राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे कामदा एकादशी व्रत की महिमा और पूजन विधि। तो आइए जानते हैं। कामदा एकादशी के महात्म का वर्णन वाराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद में मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, चैत्र मास के मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत की विधि और इसके लाभ की व्याख्या कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय महाराज युधिष्ठिर, कृपया पुराणों में लिखित इस एकादशी के विषय में ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री रामचंद्र के परदादा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के नाम व पालन विधि के विषय में पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, इस एकादशी का नाम कामदा है। यह एकादशी मनुष्य के समस्त पापों के फल को भस्म कर देती है और पालन करने वाले को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करती है। कृपया मुझसे इसकी महिमा का वर्णन सुनो। कामदा एकादशी सभी पापों को भस्म करने में सक्षम होती है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। इसके करने से ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पापों से मुक्ति मिल जाती है और यह सभी 50 योनि से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत होता है। यह अत्यंत पवित्र व्रत है। जो इसके कथा अनुसार यह व्रत राजा के श्राप को से मुक्ति दिलाकर गंधर्व को पुनः रूप प्रदान कर सकता है। यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों का नाश करता है और भक्त को 50 दोष से मुक्त कराता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी भौतिक और आध्यात्मिक कामनाएं पूरी होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से श्राप से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह व्रत राक्षस योनि या किसी भी तरह के श्राप से मुक्ति दिलाकर सुखी जीवन प्रदान करता है। यह व्रत सौभाग्य, सुख और समृद्धि को लेकर आता है। इस दिन भगवान विष्णु के कृष्ण स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और पीले रंग का भोग अर्पित करें। इस दिन अन्न, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का दान करने से अनंत पुण्यों की फल की प्राप्ति होती है। इस दिन बाल, नाखून काटना सर्वथा वर्जित है। मसूर दाल, बैगन और चावल का सेवन करना भी वर्जित है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है बल्कि जीवन के सभी कष्टों को नाश करके मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। राधे राधे।